हाय फ्रेंड्स, निशा एंड मीशा चैनल में आपका स्वागत है। निशा एंड मीशा चैनल से मैं मीशा जो आज आपके लिए लेकर आई हूँ सक्सेस के कुछ इफेक्टिव टिप्स। आई होप आप इंस्पायर ज़रूर होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेस के कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के मन में हमेशा रहते हैं, जैसे व्हाट इज सक्सेस, व्हाई सक्सेस इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। इन सब क्वेश्चन के आंसर आपके पास तो है, पर ज़रूरत है उनको फोकस करने की, फोकस अपने आप पर करने की। सक्सेस वो होती है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा करते, हमें हमारी नीड, हम अपनी नीड फुलफिल कर सके, अपने साथ साथ दूसरों की नीड को फुलफिल कर सके, दुनिया को कुछ दे सके, दुनिया के लिए कुछ कर सके। जिंदगी वो मोल तोहफा होती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। असली जिंदगी उसकी होती है जो सक्सेसफुल होता है, जिसने इस दुनिया के लिए कुछ किया हो, दुनिया को खुश किया हो। हम हमेशा यही सोचते हैं कि इस मंजिल पर पहुंचने के लिए हम क्या करें। इस इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। आज मैं आपको सक्सेस के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दे रही हूँ। आई होप आपको पसंद जरूर आएंगे। आपको पसंद आए तो आप फॉलो कर सकते हैं। कामयाब होने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। हर वक्त सोचते रहते हैं कि बड़ा आदमी कैसे बने, पर केवल सोचने भर से कुछ नहीं होता। कोई सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। कामयाब होने की जानकारी आप पढ़ते ही रहते हैं, पर पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास बंगला होता, मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास वो होता, ये होता, मैं उसके जैसे होता। आप ऐसा सोचते रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं, और ये बदलती दुनिया आपको पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाती है। अगर आपको सचमुच एक बड़ा आदमी बनना है तो इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बने। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है, आप सपने देखिए, ड्रीम्स देखिए, बड़े देखिए, क्योंकि सपनों पर किसी का अधिकार नहीं होता। सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखें, सपना वो होता है जो आपको नींद ही ना आने दे। सपनों से सक्सेसफुल बनने की फीलिंग पैदा होती है, एक आत्मविश्वास मन में पैदा होता है। सेकंड स्टेप होता है पॉजिटिविटी, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि कोई भी काम हार्ड हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं। आप सोचो कि आप इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है। हमें ना और नोट से हेट करनी चाहिए। ना और नोट माइंड में निगेटिविटी लाते हैं, हमारे थॉट्स में निगेटिविटी लाते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कहते रहते हैं कि कहीं मैं ये भूल ना जाऊँ, कहीं मुझे देर ना हो जाए, कहीं मैं ऐसा ना कर बैठूं। ये सेंटेंस मन में एक डर बनाए रखते हैं। वो डर होता है ना का, ये निगेटिव थॉट्स होती है। इनके बदले हमें बोलना चाहिए, मैं ये याद रखूंगा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये जरूर करूंगा। निगेटिविटी इंसान को कमज़ोर बना देती है, तो कमज़ोर इंसान कभी लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो बताइए, क्या आप ही चाहते हैं कि आप सक्सेस ना हो? नहीं ना। तो हटाइए नो वर्ड को अपनी थॉट से और बनाइए अपनी थॉट्स को पॉजिटिव। थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप होता है सक्सेस का कॉन्फिडेंस। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, आप उन्हें पूरा करने की 101% ट्राई करेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्राई करेंगे, तो उस गोल में जुट जाएंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर पूरा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी नेसेसरी टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। क्योंकि अगर हम कुछ ठान लें पूरे मन से करने की, उसको काम को करने की, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हो सकता है हमारे हाथ शुरू में असफलता हाथ लगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट अपने आप पर करना है कि हम यह जरूर कर लेंगे, यह जरूर होगा। हर पर्सन की लाइफ में टाइम ऐसा आता है जब सब चीज़ें उसके विरोध में होती हैं। चाहे वह एक प्रोग्रामर हो, कोई भी जॉब करता हो, कुछ भी हो, वाट एवर, वह अपने आप को उस स्टेज पर खड़ा पाता है जहाँ सब कुछ गलत हो रहा हो, या कोई ऐसा फैसला जो उसके लिए गलत साबित हुआ हो।
क्योंकि कई बार भले ही हमें कोशिश से भी असफलता हाथ लगी हो, पर हमें उसमें भी हमारी सफलता छुपी होती है। कुछ कमियां जिन्हें रिमूव करने से हम अगली बार हो सकता है सक्सेस हो सकते हैं। कोई गलत क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती है। जो व्यक्ति गलती करके सीख लेता है वही तो वास्तव में सक्सेसफुल पर्सन होता है। हमारे सामने हेनरी फोर्ड, थॉमस एल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मोटिवेट करती है। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना ही होगा, जो एक बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। सफल बनने के लिए आपको पता है फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में भी फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने के कारण और कर्ज में डूबने से टूट जाता, पर फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अपनी किस्मत पर नहीं, खुद पर विश्वास था, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। और आज फोर्ड एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की हम बात करें तो थॉमस का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 बार प्रयोग किए। सोचो, अगर 999 विफल प्रयोग करने के कारण एडिसन हार मान लेते और 1000 बार प्रयोग करते ही ना, तो क्या हमें लाइट बल्ब मिल पाता? नहीं मिल पाता। एल्बर्ट आइंस्टीन जो 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे, 7 साल तक निरक्षर थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था, लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 विफल प्रयोग करने के बाद उम्मीद छोड़ देता, या आइंस्टीन भी खुद को दिमागी तौर पर कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? होता ये कि हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो दोस्तों, असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, विनर नेवर क्वाइट्स एंड क्वाइटर्स नेवर विन। मीन्स जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। सो एट लास्ट आई वांट टू से दैट सपने देखो, बड़े सपने देखो, सबसे पहले देखो, नींद में नहीं जाग कर सपने देखो, अपनी थॉट्स में पॉजिटिविटी लाओ, अपने गोल पर पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टिके रहो, तो सक्सेस आपके कदम एक दिन जरूर चूमेगी। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम टू लिसनिंग मी। तो दोस्तों, मैं कोशिश करती रहूँगी कि हर बार आपके लिए कुछ नया, कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आऊँ, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बना सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी गाइडेंस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब पर नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट पोस्ट आप तक पहुंचे। थैंक्स टू यू।